हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। मैं आपकी हिंदी टीचर आज आपको हिंदी रिमझिम से एक नया पाठ पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों, इससे पहले हमने हिंदी रिमझिम से 3 पाठ पढ़े हैं। पहला पाठ कक्कू, जो एक कविता थी, और उस पाठ में एक बच्चे की तुलना कोयल से की गई थी और उस बच्चे का नाम था कक्कू। पाठ 2 हमने शेखीबाज मक्खी पढ़ा था और पाठ 3 था चांद वाली अम्मा। अब पाठ 4 हम पढ़ेंगे जिसका नाम है मन करता है। यह भी एक कविता है। और बच्चों, आप सभी के पास अब ये हिंदी रिमझिम की बुक आ गई होगी। जिन बच्चों के पास यह बुक है वह मेरे साथ साथ आप पाठ 4 खोलकर कविता को पढ़ सकते हैं। बट जिनके पास नहीं है अभी, तो आप मेरी कविता ध्यान से सुनिए और उसको बार बार सुनकर लर्न कीजिएगा। अब हम कविता शुरू करते हैं। पाठ का जैसे नाम है मन करता है, तो बच्चों मन से समझ आता है कि मन क्या करता है। कभी कभी आप लोगों का भी कुछ ऐसा काम करने को मन करता होगा जो आपको कोई मना भी करे, लेकिन मन करता है कि हम वह चीज करें। लेकिन यहाँ पर कवि ने बच्चे की कल्पना से उसका मन क्या करता है यह बताने की कोशिश की। अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, अब मैं आपको कविता की 4 पंक्तियां पढ़कर उसको एक्सप्लेन करूंगी। कविता की पहली लाइन है, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। अकड़ का मतलब मालूम है आप लोगों को? यानी किसी के ऊपर धौंस जमाना। तो यह बच्चा कह रहा है कि मन करता है कि सूरज बन जाऊं मैं और आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चांद बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। दूसरी पंक्ति है, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। धौंस जमाऊं यानी उसी तरह जैसे अकड़ दिखाऊं कहा है, धौंस जमाना यानी अपनी बात मनवाना या अपनी बात को सही सिद्ध करना। तो जैसे घर में बड़े लोग होते हैं तो वह कई बार छोटों पर अपनी बात को मनवाने के लिए अकड़ दिखाते हैं या धौंस जमाते हैं। तो इसी तरह ये बच्चा कह रहा है कि बाबा की तरह मैं बड़ा बन जाऊं और घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। तो जिस तरह उसके पापा हैं वह उसी तरह अपने पापा की तरह बनकर, मूंछ बढ़ाकर पापा की तरह बनकर दिखना चाहता है। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। आप सभी को पता है कि तितली बाग बगीचों में एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती फिरती है और कोयल बहुत ही मीठे गीत गाती है। तो बच्चा कह रहा है कि ऐसा मन करता है कि कभी तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं और कभी कोयल बनकर सबको मीठे मीठे बोल सुनाऊं। फिर इसके बाद है, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। चिड़िया की आवाज़ कैसी होती है? चींची चींची करती है। आप सभी के घरों में चिड़िया आती है। हम लोग उनको दाना डालते हैं। गर्मी के दिनों में चिड़िया और पक्षियों के लिए पानी भर कर रखते हैं। तो सभी ने चिड़िया देखी है। तो कवि कहता है कि बच्चे का मन क्या करता है कि चिड़िया बनकर
चींची चूचू शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। चरखी मालूम है आप लोग को क्या होती है? जिसमें पतंग की डोर लपेटी रहती है और उसको पकड़कर उस धागे से पतंग उड़ाई जाती है। तो बच्चा कहता है कि चरखी लेकर रंग बिरंगी या लाल पीली पतंग उड़ाऊं। तो सुरेंद्र विक्रम कवि ने इस कविता में एक बच्चे की मन की भावनाओं को व्यक्त किया है। अब ये कविता यहाँ पर ख़त्म होती है।